Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the area of the figure bounded by the curve y equals to sin x and y equals to cos x in the first quadrant. तो बच्चों यहाँ पे अपने पास जो कर्व की इक्वेशन दी है वो क्या दी है, y is equals to sin x दिया है एंड y is equals to क्या दिया है, cos x दिया है। फिर उसने बोला है कि इन दोनों का एरिया बताना है आपको, बाउंडेड एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास बच्चों यहाँ पे y एक्सिस हो गया। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे sin x का कर्व बनाता हूँ बच्चों, तो sin x का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, sin x का कर्व बन जाएगा बच्चों यहाँ पे जीरो से लेके यहाँ पर पाई तक। ओके, जीरो से लेके ये क्या हो गया आपका पाई, और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका पाई बाई टू होगा इस जगह पर बच्चों। क्लियर, ये आपका क्या होगा, पाई बाई टू। ओके, यहाँ पर तो ये आपका आ गया पाई अपॉन टू। क्लियर, ये और यहाँ पे बच्चों जो cos x वाला कर्व है, cos x वाला कर्व किस तरीके से बनेगा, तो cos x का जो कर्व है आपका वो आपका यहाँ से इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपका यहाँ पर cos x का कर्व हो जाएगा जो कि जीरो से यहाँ से इस तरीके से जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद इस टाइप से। ओके, तो ये आपका किसका कर्व हो जाएगा, ये आपका cos x का कर्व हो गया यहाँ पर। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका पाई बाई टू तक आएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से लेके पाई बाई टू तक होता है। तो जीरो से लेके पाई बाई टू तक जो आपका बाउंडेड एरिया है वो कौन सा वाला बाउंडेड एरिया हो जाएगा, एक तो ये वाला एरिया बाउंडेड हो जाएगा आपका। क्लियर, एक तो ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है वो वाला आपका बाउंडेड होगा, और बच्चों और कौन सा वाला एरिया बाउंडेड होगा, और एक आपका ये वाला एरिया भी बाउंडेड हो जाएगा यहाँ पे। ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है। क्लियर, तो एक ये वाला एरिया बाउंडेड हो गया आपका। क्लियर, जीरो से लेके पाई बाई टू, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की बात चल रही है, मतलब उसने बोल दिया कि आप पाई बाई टू तक ही सॉल्व करो बस। क्लियर, तो ये आपका पाई बाई टू, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा पाई बाई फोर। क्लियर, और ये आपके पास हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो। क्लियर, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि नेट एरिया कितना आएगा, तो ये वाला कर्व क्या है, ये वाला कर्व अपने पास cos x है, और ये वाला कर्व अपने पास क्या है, sin x है। तो इसका जो नेट एरिया आएगा वो कितना एरिया आएगा बच्चों, ग्रीन एरिया प्लस का ये ब्लू वाला एरिया, ये इसका नेट एरिया आ जाएगा। अब ग्रीन एरिया निकालेंगे कैसे यहाँ पे, तो अगर आपके पास ये O है, ये आपके पास P, ये वाला पॉइंट मैंने Q मान लिया, एंड दैट इज द पॉइंट R। ठीक है, और इसको मैंने S और इसको मैंने T बोल दिया बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो नेट एरिया आएगा बच्चों, तो वो नेट एरिया कितना आ जाएगा, तो नेट एरिया इज, आपने क्या किया, एरिया निकाला पहले किसका, यहाँ से ओ पी क्यू आर ओ का। ठीक है, फिर उसमें से मैंने माइनस क्या किया, एरिया ऑफ, उसमें से क्या माइनस किया, ओ क्यू आर ओ माइनस कर दिया। ओके, ये तो मेरे पास एक पार्ट आ गया, प्लस फिर मुझे जोड़ना क्या, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे मैंने बोला कि कौन सा वाला एरिया आपका, तो आर क्यू, तो नेक्स्ट मैंने बोला एरिया, ये हो गया आर क्यू एस टी आर। क्लियर, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, आर क्यू टी। क्लियर, एरिया ऑफ ये कितना हो जाएगा, आर क्यू टी। क्लियर, तो ये आपके पास यहाँ पर, ठीक है, नेट एरिया आ जाएगा। तो अब मैंने बोला यहाँ पे कि इसका एरिया अगर आप निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका जीरो से लेके पाई बाई फोर तक जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास cos x dx हो जाएगा माइनस का। क्लियर, और फिर यहाँ पे ओ क्यू आर ओ का एरिया कितना हो जाएगा, जीरो से लेके ये कितना जाएगा, पाई बाई फोर तक जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा बच्चों। क्लियर, क्या गया, माइनस का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू तक, और ऊपर क्या है मेरे पास, साइन एक्स का कर्व है, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस का। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, cos x, तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू तक, और ये मेरे पास आ जाएगा cos x dx। क्लियर, ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा इसका। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या, sin x। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया sin x जीरो से लेके पाई बाई फोर तक बच्चों। क्लियर, माइनस का sin x क्या होता है, cos x, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos x, और ये जीरो से लेके पाई बाई फोर तक यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस लगा लिया यहाँ पे, ये sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस का cos x, तो माइनस का cos x, और ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू तक, और माइनस cos x का इंटीग्रेशन इज sin x होता है, तो sin x, और इसका इंटीग्रेशन इज पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू तक। क्लियर, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई फोर यानी कि वन अपॉन रूट टू, तो ये मेरे पास वन अपॉन रूट टू माइनस का जीरो। क्लियर, तो जीरो हटा देते हैं यहाँ से, और साइन पाई बाई फोर कितना, वन अपॉन रूट टू, और यहाँ से cos पाई फोर इज वन अपॉन रूट टू माइनस का cos जीरो इज वन। क्लियर, पहले पार्ट में ये आ जाएगा अपने पास, और माइनस यहाँ पे cos पाई फोर इज वन अपॉन रूट टू आ जाएगा, देन जीरो, तो वन अपॉन जीरो ये वाला,
वन अपॉन रूट टू माइनस जीरो, सॉरी वन अपॉन रूट टू माइनस जीरो हो गया माइनस का साइन पाई बाई टू कितना होता है बच्चों, वन होता है, तो माइनस का वन अपॉन रूट टू आ गया। क्लियर। तो अगर आप इसको नेट सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, रूट टू माइनस का वन पहले पार्ट में, टू अपॉन रूट टू इज रूट टू होता है, टू अपॉन रूट टू इज रूट टू होता है, टू तो रूट टू माइनस वन हो गया, ये कितना आ जाएगा वन बाई टू, तो यहाँ से कितना माइनस का वन बाई टू, ठीक है ना। ये कितना था अपने पास, सॉरी ये अपने को प्लस करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक्चुअली प्लस था, दोनों को ऐड करना है ना, तो वन बाई रूट टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे तो प्लस का ये मेरे पास रूट टू आ जाएगा और ये अपने पास माइनस का वन आ जाएगा। तो यहाँ से जो नेट एरिया आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ रूट टू माइनस का वन स्क्वायर यूनिट बच्चों आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड लक।